सभी देवों ने गाया कहाया और जिसा कर्म है वह सब भुगताया जिसा कर्म है सब भुगताया और माया वो माया तेरी चारू में माया चारू में लगा तेरी ऋषि मुनि सब ढेर लगा तेरी ऋषि मुनि सब ढेर जो लगा तेरी ऋषि मुनि जब ढेर करता नहीं बल्कि की देर सारे काम में एकदम रख देना हमने
प्रकार का पक्षपात नहीं चलता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल निश्चित ही प्रदान कर देते हैं। इसलिए वो देवान भी तेरी ये महिमा मानी, देवान तेरी महिमा मानी, वो देवान भी तेरी महिमा मानी, देवान भी तेरी महिमा मानी। और ऋषि मुनि रखे तेरे नाम की वाणी, महिमा मानी। ऋषि मुनि और न्याय के देवता तेरी है अजब कहानी। वो करे दूध का दूध और करे पानी का पानी, करे अजब कहानी। करे दूध का दूध और पानी का पानी, इसलिए गाड़ी ये गाड़ी सबको महिमा आज, गाड़ी सबको महिमा आज। राखिए निज भक्तों की लाज, जय हो सुनी देव महाराज सारथे मारे काम ले। जय बड़ा सुहावन मुनि भावन, बड़ा सुहावन मन भावन। ये पावन मौका आज का, ये बड़ा सुहावन मन भावन है पावन मौका आज का। और अजब नजारा प्यारा प्यारा देखो सभी समाज का। और शनिदेव महाराज भगत की राखण वाला राज का, ये कारण वाला जहाज का और सारण वाला राज का। तो मिल करके जयकारा बोलो शनिदेव महाराज का। शनिदेव महाराज शनिदेव की महिमा भारी, शनिदेव की महिमा भारी लिखी लेख में पाई है। शनिदेव की महिमा भारी लिखी लेख में पाई है। ये शनिदेव की महिमा भारी लिखी लेख में पाई है। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा जो सूर्य देव को आई है, और उसने ही एक रूप रचाया ये वेदों में पाई है। के सूरज के ताप को न आप सहन कर पाई है, और इसीलिए वो संज्ञा मन में हुई बहुत दुखदाई है। और अपने जैसा रूप अनूप एक छाया का बनाई है। और सूर्य देव को छोड़ चलिए लिखी लेख में पाई है। सूर्य देव को छोड़ चलिए लिखी लेख में पाई है। सूर्य देव को छोड़ चलिए लिखी लेख में पाई है। उस संज्ञा से और सूर्य देव से, संज्ञा से सूर्य देव से तीन हुई संतान लोगों। एक जन्मा मनु जिसका मिलता है प्रमाण लोगों। एक जन्मा यम देवता माया बड़ी महान लोगों। एक जन्म यमुना मैया जो गंगा सा स्नान लोगों। भगवान सूर्यदेव जिनके यहाँ विश्वकर्मा की पुत्री, त्वष्टा विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा रही गई, और संज्ञा और सूर्य देव के संयोग से
तीन संतान जन्मी, मनु, यम और यमुना। लेकिन वो संज्ञा भगवान सूर्य देव के भयंकर ताप को सहन नहीं कर पाई और उस ताप से दुखी होकर के संज्ञा ने विचार कर लिया कि यहाँ मेरा रहना ठीक नहीं है, मैं सूर्य देव को छोड़ करके कहीं और चली जाऊंगा। उस संज्ञा ने इस गुप्त राज को किसी को बताया नहीं और अपने ही जैसे रूप का, अपने ही जैसी शान शकल की एक नई माया, एक नई स्त्री का निर्माण कर दिया संज्ञा ने, जो संज्ञा की ही छाया जैसी दिखती थी। उसका नाम संवर्णा भी था और छाया स्वरूप होने से उसका नाम छाया भी था। वो भगवान सूर्य के साथ रहने लगी। फिर उस छाया ने उस सूर्य देव से, छाया ने सूर्य देव का खूब निभाया साथ, लोगों सेवा करी पति देव की दिन और रात, लोगों एक घड़ी ना अलग रही, एक घड़ी ना अलग रही, ना दूर हटी साथ, लोगों सूर्य देव ने मालूम के हुई हकीकत। सूर्य देव और संज्ञा से भी उयाग्रस्त व्यवहार और तीन संतान वहां भी जन्मी। सुनो सभी नर नार, एक मनु एक तपती जन्मी, सज्जन करो विचार, और एक जन में थे शनि देव जिन्हें जाने सब संतान हुई। एक जन्मी मनु, एक जन्मी भद्रा जिसको तप्ती भी कहा गया है, और तीसरे जो जन्मे उनका नाम है भगवान शनि। ये तीन संतान छाया से हुई, तीन संतान ही संज्ञा से हुई। लेकिन इधर वो संज्ञा जो छोड़ करके अपने पिता के घर गई, वहां संज्ञा का भी अपमान हो गया और पिता ने भी संज्ञा को जगह नहीं दी कि जो पति का घर बिना कहीं छोड़ करके आई है, इसलिए तुम्हारे लिए मेरे पास में कोई जगह नहीं है। तो वो ही संज्ञा चलती चलती, वो ही संज्ञा चलती चलती फिर मृत्यु लोक में आई है, और जहां हिमालय पर्वत था ये लिखी लेख में आई है, और घोड़ी पर के चलने लगी ये विद्वानों ने आई है। इधर सूर्य देव के मन ही मन में बात हकीकत आई है, और रूप देख कर छाया का सूरज की मंदी भरमाई है। जब भगवान शनिदेव का जन्म हुआ, उस समय छाया ने भी भगवान शिव का कठोर तप किया था, और गर्भ में भगवान शनिदेव थे। उस कठोर तप के कारण भगवान शनिदेव का रंग काला हो गया था, और उस काले संतान को, काले पुत्र का स्वरूप देख करके सूर्य देव के मन में कुछ इस तरह की बात आ गई कि ये रंग वाला जो पुत्र है ये मेरा पुत्र तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी संतान का वर्ण काला नहीं हो सकता। और जब संज्ञा से सूर्य देव ने प्रताड़ित करते हुए, धमकाते हुए पूछा, तो संज्ञा ने सारी हकीकत सूर्य देव के सामने बयान कर दी। उसी समय जब सूर्य चले, उसी समय चले भानु देवता उस संज्ञा की तलाश में, सूर्य देवता संज्ञा की तलाश में इधर उधर में करी तलाशी धरती और आकाश में, पर पता नहीं पाया संज्ञा का सांस मिलेगा
नारद जी ने पारद कर दिया ऐसा जाल छाया है। और नारद जी ने किया इशारा सूरज को समझाया है। यो घोड़ी बन के संज्ञा डोले के नहीं समझ में आया है। ये घोड़ी बन के उसी समय सूरज ने भी मन में किया विचार। फिर अश्वरूप धारण करके ये मन में धीरज धार और पहुंच गया उस घोड़ी धोरे कहूँ हकीकत सार। और भोग किया जब सूर्य देव ने नीति के अनुसार, तो उसके दो पुत्र जन्मे जो हुए अश्वनी कुमार। खुशी मनाई है, संज्ञा भी राजी होगी, मन ही मन वो छाया भी राजी होगी और मन ही मन हर्षाई है। और सूर्य देव की बात हकीकत शनि को बतलाई है कि तेरा पिता मुझे त्याग गया और ये समय बड़ा दुखदाई है। तो शनि देव क्रोधित हो गए और माया अजब बचाई है। शनिदेव का महाकोप जो कदे न टलने वाला लोगों, शनिदेव का महाकोप जो गति करे ना काला लोगों। वक्र दृष्टि से देखा सूरज को कर दिया काम उठाड़ा लोगों। जो सोने जैसा चमके सूरज को हो गया काला। दृष्टि से जब माता छाया ने बताया कि तेरे पिता तेरा रंग काला होने की वजह से और मुझे गुनाहगार समझते हुए और मुझे त्याग करके चले गए हैं, इसलिए एक निर्दोषी को और दोषी बनाने के कारण भगवान शनिदेव सूर्य पर क्रोधित हो जाते हैं और खास अपने पिता पर वक्र दृष्टि डालते हैं। और जैसे ही शनिदेव की दृष्टि पड़ी तो कहते हैं कि सूरज का रंग भी काला पड़ गया था और सूरज की गति मंद हो गई थी। उस समय भगवान सूर्य ने भी भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना करी, हे देव, हे पिता है, अब मैं क्या करूं, मेरा रंग काला हो गया है, मेरी गति मंद हो रही है, शनि के प्रभाव से मैं रुग्ण सा और बीमार सा हो रहा हूँ। उस समय सभी देवता मिलकर सभी देवता क्यों बोले, ऐ सूरज तुम कुछ दान करो, शनि देव कमती को ना तुम उनका ही गुण दान करो। उनकी माया अजब निराली, उनकी माया अजब निराली, मत उनका अपमान करो और तेरा रंग फिर आ जाएगा, तुम कपटी माया स्नान करो। जब शनिदेव का ध्यान धरा, शनिदेव का ध्यान धरा और मन ही मन गुण गाया है, जय शनिदेव, जय शनिदेव।
और संत देवता ध्यान धरे दिन रात लोगों, इनका ध्यान धरण से ही सब पूरी होती चाहत लोगों। जो शनि देव को बख्शाना तुम्हारी क्या औकात लोगों, इसीलिए सब ध्यान धरो और जोड़ो दोनों हाथ लोगों और जयकारा बोलो शनि देव का मिलकर के एक साथ लोगों। ये जयकारा जोड़ी गाथा है, हम कितनी कहे बतावेंगे और अलग अलग है देख देख के ये कवि गवैया गावेंगे और गंधर्व राधे श्याम सदा बाबा को शीश झुकावेंगे और शनि देव की मेरे खेर सब बिगड़ी बात बढ़ावेंगे। अब सारे सज्जन मिल करके इनका ध्यान लगावेंगे। ये शनि देव महाराज जहाज में पहली बार लगावेंगे। अब जितने बैठे श्रोता सब आपस में सलाह मिलावेंगे और सारे